आत्मा जब शरीर से अलग होती है महाराज, तो गरुड़ पुराण में इसकी बड़ी विधि बतलाई गई है महाराज। मार्कंडेय पुराण में भी बड़ी चर्चा है कि जब आत्मा अलग होती है, आत्मा तो है अविनाशी तत्व, समझिएगा, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। तो मरने के बाद जीव के औधर्वदैहिक जो क्रियाएं होती हैं, अंतिम संस्कार जब किया जाता है इस पंच महाभूतों से बने शरीर का, तो 5 पिंडों का दान किया जाता है। भूत पिंड, द्वार पिंड, अर्धमार्ग पिंड, एक चिता स्थान में चिता के ऊपर ऐसे 5 पिंडों का दान किया जाता है। फिर जब अस्थि संचय कर्म होता है, जिसको हमारे यहाँ फूल चुगना बोलते हैं, उसमें 1 पिंड का दान किया जाता है, जिसको विष्णु पिंड कहते हैं। फिर उसके बाद 10 गात्र श्राद्ध 10वें दिन में होता है, दसाई जिसको बोलते हैं, उसमें 10 पिंड दिए जाते हैं। जो ये 10 पिंड दसाई के दिए जाते हैं, इन्हीं 10 पिंडों से एक पिंडज शरीर बनता है। उस पिंडज शरीर में ये आत्मा प्रवेश करती है। देखिए, आत्मा अविनाशी है, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना अग्नि जल में डुबोया जा सकता है, ना अस्त्र शस्त्रों से काटा जा सकता है। आत्मा के लिए तो शरीर चाहिए। पहले ये 5 महाभूतों से बना शरीर था, ये छूटा तो जो पिंड दिए गए, उन 10 पिंडों से एक शरीर बनता है, जिसका नाम है पिंडज शरीर। इसी पिंडज शरीर में फिर वो आत्मा प्रविष्ट होती है। समझिएगा, आत्मा के पास जब तक शरीर है तब तक भोग भोगेगी, जब तक शरीर नहीं है भोग नहीं भोगेगी। 10 दिन के बाद ये शरीर मिलेगा। और जिसकी दसाई के पिंड नहीं आते, उसको ये शरीर ही नहीं मिलता, उसकी आत्मा भटकती रहती है महाराज। इसलिए इन पिंडदान का करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जावे, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, शास्त्र अनुसार जो विधियां कही गई हैं, यदि वो विधियां आप पूरी नहीं करोगे तो वो भटकती रहेगी आत्मा। आज घर घर में क्लेश है महाराज। ज्योतिषी ब्राह्मण बंधु बैठे हैं, आप किसी का भी पंचांग खोल के देख लेना, हमारा सबके घर में भूत का दोष, प्रेत का दोष, पितर का दोष कहां से आया? ये लोग कर्म ही नहीं करते। कोई व्यक्ति घर में मर जावे तो बोलते अच्छा पिंड छूटा, 2 दिन में जलेबियां बनाई, खाई पी और मौज उड़ाई। ये तो नहीं पता कि मरने वाले ने जलेबियां खाई कि नहीं खाई। वो खाए ना खाए, पर अपनी जीभ का स्वाद पूरा हो गया, जलेबियां बन गई। जिसके जीते जी जो पानी की घूंट के लिए तरसता रहा, उसके मरने पर जलेबियां तो बन गई, पर वो बनी किसके लिए? अपनी जीवा के स्वाद के लिए। अरे जो मरने वाला है उसको वो जलेबियां नहीं मिलती हैं। सच बता रहे हैं आपको, हम देखते हैं समाज में। और लोगों को कहो तो महाराज इतना ज्ञान का टोकरा लेकर के आते हैं, मत पूछो मत। और माताओं को तो एक अलग, माताओं का एक अलग पुराण है अपना, उसमें ऐसी ऐसी विधियां लिखी गई है महाराज कि दिमाग चकरा जाए। बोले महाराज 3 दिन में निपटा दो सब कुछ। पंडित जी 3 दिन में निपटा दो। अरे पंडित जी तो निपटा देंगे, पर वो तुमको छोड़ेगा नहीं जो निपट के गया है। वो तुम्हारे घर में ही तांडव मचाएगा। फिर फिरोगे ब्राह्मणों के पास, फिर फिरोगे संतों के पास, झाड़ा लगवाते, भूत ने पकड़ लिया, प्रेत ने पकड़ लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति मर जाए, उसके मरने के बाद जो औधर्वदैहिक क्रियाओं का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसी अनुसार उनका कर्म होना चाहिए महाराज। देखिए प्रोसीजर होता है। वृक्ष बीज बोया जाता है, अंकुरित होता है, उसको सिंचन करके बड़ा किया जाता है। बड़ा होता है तो उस पर, वृक्ष पर पत्तियां, टहनियां, डालियां, फूल, फिर फल आते हैं। वो फल धीरे 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 पकते हैं महाराज। ऐसा तो नहीं कि आपने वृक्ष का बीज बोया और वो बीज आपकी इच्छानुसार 2 दिन में या 4 दिन में विशाल वृक्ष का रूप ले ले। संभव है क्या? आपको फल खाने की इच्छा हुई और आपने बीज बो दिया, बीज बो दिया, आपकी इच्छा है, आप बैठे हैं कि कब इस पे फल लगे और कब हम खाएं। तो फल तो अपने समय पे लगेगा महाराज, आपकी प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। और महाराज जैसे बतलाया कि 10 महीने में बालक का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है संसार में, तो ये भी एक प्रोसीजर है महाराज, ये भी एक तरीका है। ये तरीका पूरा होगा, ये विधि पूरी होगी, ये नियम पूरा होगा तो जीव का जन्म होगा ना। यदि ये तरीका पूरा ही नहीं हुआ, मान लो मां के गर्भ में बालक है और पिताजी को जल्दी है कि 4 महीने में बालक हो जाएगा क्या? और महाराज किसी कारण से वैज्ञानिक तरीके से यदि 7 महीने में जन्म हो भी गया तो मुश्किल से बचेगा महाराज, और बच भी गया तो कुछ ना कुछ दोष रह जाएगा।
अब मरने वाला जो जीव है वो मर गया, शरीर तो छूट गया, पर वो आत्मा कहां गई महाराज? उसका एक प्रोसीजर है, वो आत्मा जहां से आई है वहां पहुंचने के लिए एक तरीका है। वो जहां से आई है उसको वहां भेजने के लिए कुछ चीजें बतलाई गई हैं शास्त्र में। वो पूरी जब तक नहीं होंगी उस आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला नहीं है। बतलाया 10 गात्र श्राद्ध करने से पिंडज शरीर मिलता है, और जैसे पिंडज शरीर मिला, आत्मा ने प्रवेश किया, यमदूत पकड़ लेते हैं। चलो भोग भोगो कर्मानुसार। फिर वो अपने पुत्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने संबंधियों को, अपने कुटुंबियों को रोते हुए धरती पर देखता है, चिल्लाता है, रोता है। फिर वो एक बार पकड़कर उसको सीधे यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी का दर्शन करवा के एक बार उसको नीचे लेकर आते हैं। पापी है तो नरक का दर्शन करवाएंगे, पुण्यात्मा है तो स्वर्ग का दर्शन कराएंगे। फिर नीचे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद उसका नारायण बलि का कर्म होगा 11वें दिन में। नारायण बलि में 16 पिंडों का दान होता है। फिर 12वें दिन में सपिंडन विधि होगी। फिर 13वें दिन में ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करके शुद्धि होगी, तो महाराज वो आत्मा की यमपुरी की यात्रा शुरू होगी। और फिर उसके बाद भी 1 वर्ष में 16 जगह विश्राम पाकर के वो आत्मा 1 वर्ष के बाद यमपुरी में प्रवेश करेगी। ये प्रोसीजर है महाराज, जिसको हम वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, जिसको बरसी कहते हैं। 1 साल के बाद